ॐ वन्दे देवो मां पदे सुरग्रहं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे वसूनां पदे वन्दे शूरशाङ्गवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियाय वन्दे भक्तजनार्दनश्रियं वन्दे शिवं शङ्करः बोलो शंकर भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। वैशाख 22वां अध्याय। मैथिली कहने लगे कि वैशाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक है और उसमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको जो है प्रख्यात किया है। तब श्रुतिदेव जी कहने लगे कि वैशाख मास की सब तिथियां अत्यंत उत्पन्न और उत्तम है और प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वैसे ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है तथा कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी अगर इस कथा को श्रवण करें और इसके श्रवण करने से वहाँ कृत्य कृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान दान इन दिनों को व्यतीत करता है उसको गौवध, कृतघ्ना और पितृघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन तथा शरीर भी स्वाधीन है और फिर भी स्नान करने में जो है संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, स्त्री, बालक, युवा सभी को जो है वैशाख मास में स्नान करना चाहिए। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता है उसको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसे दही को मथकर मक्खन निकलता है वैसे ही इस मास की तिथियां को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेघ की संक्रांति हो तब पापों के नाश करने वाली अमावस को गाय का दान करने का फल प्राप्त मिलता है। अब मैं पितरों का एक पुराना इतिहास यहाँ पर कहता हूँ। जब पृथ्वी पर सर्वणी मवंतर का राज्य था और 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे उस समय अनंत देश में धर्म नाम का एक ब्राह्मण हुआ और उसने जो है तो घोर कलयुग में मनुष्यों को पाप में रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए और तब वह ब्राह्मण महात्माओं के सहस्त्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया और वहाँ पर ऋषि मुनि शास्त्र अनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे कि सतयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते हैं तो त्रेता में 1 मास और द्वापर में
एक पक्ष में, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल प्रभु के स्मरण से हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान और धर्मादिक ये कार्य नहीं करते हैं और धर्मादिक वे कुछ भी कार्य करने में असमर्थ हैं या नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण ही उत्तम है। जो अकाल में अन्न का दान करते हैं वह वैकुंठ को जाते हैं। और वहाँ पर जब यह प्रसंग हो रहा था तो नारद जी एक हाथ में सुषण और दूसरे हाथ में जिहा पकड़कर उत्तम की तरह खूब हंसने व नाचने लगे। तो सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी, इसका क्या कारण है? तो नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि भगवान केशव केवल ईश्वर मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शिष्य ने इंद्रिया और जिहा को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया वह जो है साक्षात जनार्दन के तुल्य हो जाता है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारे यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। सो पाखंड में भूमि को त्याग कर और अनंत कहीं जाकर वहाँ पर विचरना चाहिए। या सब मुनि ऐसे वचन सुनकर और यज्ञ को समाप्त कर अन्य पर्वतों पर चले गए। दंपति भी यहाँ सुनैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत का धारण कर, छाल के वस्त्र पहनकर और कमंडल हाथ में लिए जटा बढ़ाकर कलयुग के अत्याचारों को देखने लग गए कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई। ब्राह्मण, सन्यासी तथा 14वां अध्याय श्री भगवान ने कहा कि फिर भी मैं ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान तुमको कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग इस सृष्टि में और सृष्टि के समय में जन्म लेते नहीं हैं और प्रलय काल में वे सृष्टि में कष्ट नहीं पाते हैं। हे अर्जुन, पार ब्रह्मा मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ में उसको रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती है उनका उत्पत्ति स्थान प्राकृतिक है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाभाव, प्रकृति से उत्पन्न स्वत, रज और तम 3 गुण देह में रहने वाली निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनक, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव जो प्राणी सुख और ज्ञान को एक साथ बांधते हैं। हे कौंतैया, रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति की उत्पत्ति होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है और यह नम्र आलस्य निंद्रा से प्राणी को बांधता है। ये अर्जुन, सत सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तुम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। ये अर्जुन, स्वतगुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है, इसी प्रकार रज स्वत और तम स्वत रज को दबाकर बढ़ता है। और इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है तब समझे कि सतोगुण की विशेष वृद्धि हो रही है। और ये अर्जुन, रजोगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों की प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ,
अशांति और इच्छा की उत्पत्ति होती है। हे कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक और अनुमत, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह के सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों में अशक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। स्वात्विक पुण्य कर्म का फल भी स्वात्विक और कलंक रहित होता है। रजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान और स्वत ज्ञान से उत्पन्न होता है। रज से लोभ तथा तम से प्रमाद और मोह से अज्ञान की उत्पत्ति होती है। और स्वात्विक पुरुष को उत्तम, रजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेते हैं वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले स्वत रज तम इन तीन गुणों को जीत लेता है वह जन्म मृत्यु में बुढ़ापा और रोग से छुटकारा मुक्ति वह पाता है। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रज्ञा, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार कर लिया है? उसका क्या बर्ताव है और किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडव, प्रकाश प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी न हो और निवृत्ति होने से उनकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब सुख दुख समान लगे और गुणों के कर्म होते ही रहते ही यहाँ जानकर भी जो निश्चित रहता है कि कभी विचलित नहीं होता है, जिसको सुख और दुख मिट्टी पत्थर और स्वर्ण प्रिया और अप्रिय निंद्रा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बकेड़े छोड़ दिए हैं और उसे गुणतीत कहते हैं, जो अनन्य भक्ति से भगवान को पूछता है, वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है। क्योंकि ब्रह्मा का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। गुरु विष्णु कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम श्रीकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशहनम कलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव तायो वाली चलु श्री वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका छे जो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहा लोपमा करम दीननाथ दयाल पूरम करुण में करुणा करम रविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कजवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव रघुराजे मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावरे नवनीत नागर कृतिरंतर सेवितर मन मोहितम कारादि तट करत्र कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सख विराज संग राधे भामिनी वंशी वरदन निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विश्व रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गाती जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावही
सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लील पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम गृह्णावयम्। श्री कृष्ण यशव पढ़त निस्तिन विष्णु लोक जगद्गतम्। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम्। श्री कमल नेत्र समाप्तम्।